सुरेमन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दुर्गेश अंधेरी रात में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चला जा रहा था, क्योंकि दुर्गेश अपने खेतों के काम से पास के ही गांव में गया हुआ था। पर उसे वहां से वापस निकलने में ही लगभग रात के 9 बज गए थे। वो जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। अभी लगभग थोड़ा ही आगे गया होगा, तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर दुर्गेश ने अपने आसपास देखा, पर आसपास तो कोई नहीं था। पर उसे आवाज़ इतनी तेज़ और साफ सुनाई दे रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा आसपास ही रो रहा हो। पर उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने सोचा कि क्या पता, हो सकता है कोई अपने खेत के काम से यहाँ आया होगा। इतना सोचने के बाद दुर्गेश उस बच्चे की आवाज़ को अनसुना कर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे के रोने की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। इसलिए दुर्गेश ने सोचा कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही है, क्यों ना एक बार उस तरफ देखकर आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। इतना बोलकर दुर्गेश जंगल के बीचों बीच पहुँच गया तो उसने देखा 4 या 5 महीने का बच्चा जंगल के बीचों बीच रखा हुआ था, और इतनी तेज़ से उसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस बच्चे के आसपास कोई भी नहीं था। पहले तो दुर्गेश ने आसपास देखा कि उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ पर? ये किसका बच्चा है? कौन यहाँ रख कर गया? पर दुर्गेश को उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। इसलिए दुर्गेश ने सोचा, थोड़ी देर इस बच्चे के पास ही खड़े होकर देखता हूँ, आखिर कौन है वो पागल जो अपने इतने छोटे बच्चे को यहाँ अकेले छोड़कर चला गया। इतना बोलकर दुर्गेश लगभग आधा घंटा तक उस बच्चे के पास ही खड़ा था, पर वहाँ कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। फिर शायद दुर्गेश भी समझ चुका था कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया। इसलिए दुर्गेश गुस्से में ही बोलने लगता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बच्चा तो पैदा कर लेते हैं, उसे पाल नहीं पाते। अब बताओ, इसमें इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है? पर मैं इस बच्चे को यहाँ ऐसे मरने नहीं दे सकता। मैं अपने घर लेकर जाऊँगा इसे। इतना बोलकर दुर्गेश ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर दुर्गेश अभी भी गुस्से में ही था। वो अभी भी कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ जा रहा था। पर तभी उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस बच्चे का वजन बढ़ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे का वज़न भी बढ़ता जा रहा था, और उस बच्चे का वज़न इतना हो गया था कि अब उससे 4 या 5 महीने का बच्चा नहीं उठ रहा था। पर तभी दुर्गेश ने उस बच्चे के पैरों की तरफ देखा तो उसके अंदर एक डर की हवा सी चलने लगी, क्योंकि उसने देखा उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो गए थे कि वो बस ज़मीन में टच ही होने वाले थे। ये देखकर दुर्गेश ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद से फेंक दिया, और उसके फेंकने के बाद वो बच्चा हंसने लगा और हंसते हंसते अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, अरे भाई, थोड़ी देर रुक जाते, फिर मैं बताता। दुर्गेश ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा, और वो सीधा अपने घर पर आकर ही रुका। घर में आकर दुर्गेश ने किसी को कुछ नहीं बताया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। और अभी ये सब भूलकर दुर्गेश की आंख लगी ही होगी,
तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास से ही किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर दुर्गेश फिर से काफ़ी डर चुका था, इसलिए दुर्गेश ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया। पर उसका भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद वो रोने की आवाज़ और बढ़ गई और अब आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि अब वो उस आवाज़ के कारण सोना तो दूर की बात, वो सही से वहाँ बैठ भी नहीं पा रहा था। और इसी के चलते दुर्गेश हिम्मत करते हुए अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया, और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा, और साथ ही जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वैसे ही वो जो रोने की आवाज़ उसे परेशान कर रही थी वो आवाज़ भी बंद हो गई। पर अब दुर्गेश को उस कमरे में अकेले सोने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो सीधा अपने दादा के कमरे में चला गया और उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने घर के मंदिर में जो गंगा जल का डिब्बा रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा गंगा जल दुर्गेश के ऊपर डाल दिया, और फिर दादा ने कहा, दुर्गेश आज तुम यहीं सो जाओ, फिर सुबह सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद दुर्गेश अपने दादाजी के कमरे में सो गया, और फिर उसके बाद दुर्गेश को कभी न तो वो बच्चा दिखा और ना ही उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।